भगवान श्री कृष्ण न केवल एक दिव्य अवतार हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू के सर्वश्रेष्ठ गुरु भी हैं। उनके वचनों में इतनी शक्ति है कि वे मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा, प्रेरणा और शांति भर देंगे। तो चलिए सुनते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य का शरीर मन का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना, ये सब मन की शरारत है। जब ये संसार स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु स्थायी कैसे रह सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर है और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और न यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। मन को नियंत्रण में रखो ना। किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। जो दिल में सच्चा है वही रास्ते में साथ देगा। भक्ति बिना भगवान भी अधूरा और भगवान बिना भक्ति भी अधूरी। माया के मोह पास में बंधा मन, उसी को कर्म का भ्रम हुआ। निष्काम कर्म ही असली मुक्ति है और यही गीता का सार है। डर किस बात का? मृत्यु तो वस्त्र बदलने जैसी है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। बस याद रखो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। प्रेम में कोई शर्त नहीं, कोई हिसाब नहीं। राधा ने मुझे बिना मांगे दिया, मैंने उसे बिना पूछे अपना लिया। जीवन संग्राम है, लेकिन डरो नहीं। अर्जुन उठो, तुम्हारे रथ का सारथी स्वयं नारायण है। मन चंचल है, इसे संयम से बांधो। जैसे मैंने कालिया नाग को नियंत्रित किया, वैसे ही तुम अपने विचारों को वश में करो। भक्ति में इतना डूब जाओ कि मैं खो जाए, तब तुम्हारी हर धड़कन में बांसुरी बजेगी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परिणाम मेरे हाथ में है। तुम्हारा धर्म केवल कर्तव्य निभाना है। जो सच्चे मन से मांगता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन याद रखो, मैं हृदय की भाषा को समझता हूँ, शब्दों की नहीं। तुम्हारी लीला भी मेरी ही लीला है। तुम्हारा संघर्ष भी मेरा ही खेल है। विश्वास रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मन की गहराई में झांको, वहाँ बैठा मैं हूँ। मंदिर की मूर्तियों से पहले तुम्हारे विश्वास में मेरा वास है। जीवन का हर दुख एक संदेश वाहक है जो तुम्हें मेरी ओर मोड़ने आया है। उसे दुश्मन समझकर भगाओ मत। तुम्हारी इच्छाएं आकाश के बादलों जैसी हैं। जब मई का सूर्य उगेगा तब स्वतः विलीन हो जाएगा। भक्ति का रंग ऐसा चढ़ाओ कि हंसते हुए तुम्हारे आंसू भी मेरे नाम बन जाए। धर्म और अधर्म की लड़ाई में सत्य का झंडा थामे खड़े रहो। याद रखो, अन्याय के आगे चुप्पी अधर्म की सहमति है। प्रेम की डोर इतनी मजबूत बनाओ कि मृत्यु भी उसे काट ना सके। फिर देखो, राधा की तरह प्रेम करो, फिर देखो माया कैसे झुकती है। जब लगे जीवन अंधकार से भर गया है, तब समझ लो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। रात के बाद ही तो भोर का उजाला होता है। कर्म ऐसे करो कि तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाए, हर सांस मंत्र बन जाए।
मौत छोड़ो मगर प्रेम मत छोड़ो। अर्जुन, तुम्हारा धनुष ही तुम्हारा कर्म योग है और मेरी मर्जी ही तुम्हारी मंजिल। मैं बचपन की हंसी में भी हूँ और युद्ध के रणभेरी में भी। जो मुझे पूर्ण समर्पित होगा उसके जीवन में हर भूमिका लीला बन जाएगी। मैं उस मौन में भी बोलता हूँ जब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर शब्दों से परे हो जाता है। सुनने वाला हृदय चाहिए, कान नहीं। तुम्हारा संघर्ष तब तक है जब तक तुम अहम को योद्धा समझते हो। जिस दिन तुम समर्पण करोगे उस दिन अर्जुन की तरह मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। भक्ति का मार्ग सीधा है पर इतना सरल नहीं। जैसे बांसुरी के छिद्रों से सुर निकलते हैं वैसे ही तुम्हारी पीड़ा से प्रेम की धुन निकलेगी। जब तक तुम पाने की चाह में हो तब तक मैं दूर हूँ। जिस क्षण देने को तैयार होंगे उसी पल में तुम्हारे हाथों में होऊंगा। माया उस पारदर्शी धागे की तरह है जो तुम्हें बांधती नहीं, बस याद दिलाती है कि बंधन भी मेरी ही लीला है। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे चरणों में गिरने वाले मोती हैं। हर एक को मैं संभाल के रखता हूँ, फिर उसे तुम्हारे जीवन के हार में पिरो देता हूँ। कर्म करो पर ऐसे कि तुम्हारे हाथों की हर रेखा मेरे नाम से लिखी जाए, फिर चाहे वो तलवार हो या हल, सब पवित्र हो जाएगा। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं उस प्रतीक की तरह हूँ जो तुम्हारे साथ चल रहा है। बस तुम्हारी आंखें देखने के लिए नहीं, पहचानने के लिए खोलो। जब तुम मैं और मेरा को छोड़ दोगे तब तुम्हारी बांसुरी की धुन में मेरी ही आवाज गूंजेगी थी। राधा ने यही किया था, इसलिए वह मुझ में लीन हो गई। डरो मत, मृत्यु से डरो मत। वह उस गोपी की तरह जो दीपक बुझते ही प्रकाश को समेट लेती है। पर जानो कि तुम्हारा प्रकाश कहीं नहीं जाता, वो स्वरूप बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।